टीवी। अभी जो पिक्चर आपने देखी है, इससे साफ पता चल रहा है कि हरियाणा में आकाश आनंद एक बड़े पैमाने पर गांव देहातों में जाकर चौपाल लगाकर लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस भाजपा इन सभी की पोल खोल रहे हैं। बता दो कि हरियाणा में अब विधानसभा के चुनाव होने को है। जल्द ही इस चुनाव को संपन्न किया जाएगा और उससे पहले बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है ये सर चढ़कर बोल रहा है, और जिससे ये पता चल रहा है, जिस फोटोज में आपने देखा कि आकाश आनंद गांव देहातों में जाकर वो जनता से रूबरू हो रहे हैं। बता दो कि आकाश आनंद जब से इस हरियाणा प्रदेश के दौरे पर है तभी से बसपा की जो है वहां पर लहर देखने को मिल रही है। बसपा इनेलो का गठबंधन इतना मजबूत होता हुआ दिख रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सोच में पड़े हैं कि अब आगे क्या किया जाए। बता दो कि हाल ही में कांग्रेस नेत्री जो कि दलित समाज से ताल्लुक रखती है, शैलजा जी, इनको भी अपमानित करने के बाद कांग्रेस पर आकाश आनंद जो है वो काफी हमलावर हुए। उन्होंने साफ तौर पर शैलजा जी को कहा कि वो बसपा ज्वाइन कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों का वोट तो लेती है लेकिन उनको मान सम्मान नहीं देती है। इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा की नीतियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 सालों का जो ब्यौरा है वो ना देकर नए नए वादे कर रही है, और अगर भाजपा आपके बीच आए तो आप लोग उनसे 10 साल में किए हुए कामों का एक फेयर लिस्ट मांगे, जिसमें उन्होंने क्या क्या किया ये आप जनता से वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को ये सवाल करे कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। साथ ही कांग्रेस अगर आपके बीच में आए तो कांग्रेस ने जो संविधान सर पर ढोकर संविधान बचाने की बात कही, आज वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी विदेश में कहते हैं कि जिस दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे हम भारत से SC ST तथा OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस संविधान के माध्यम से, संविधान का नाम लेकर, संविधान को सर पर रखकर आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस से भी आप सावधान रहिए और BSP और इनेलो के जो प्रत्याशी है इनको आप वोट कीजिए। बता दूं कि हरियाणा की जितनी भी जनता है वो आकाश आनंद के इन भाषणों से प्रभावित हो रही है, और जिसके चलते अब हरियाणा जो है वो बसपा और इनेलो के रंग में रंग चुका है। तो आकाश आनंद अब बड़े पैमाने पर ग्रास रूट से लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को मतलब बहन जी की जो नीतियां है वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बसपा की गवर्नमेंट होती है तो SC ST तथा OBC एक तरीके से बहुजन समाज जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, और जब अन्य दलों की सरकार होती है जैसे भाजपा, कांग्रेस, तो इन जैसे दलों में केवल वोट बस बहुजन समाज का लेते हैं, लेकिन उनके हितों के जो काम होने चाहिए वो इनकी गवर्नमेंट में नहीं होते हैं। तो अब अगर अगली बार ये लोग आपके बीच में आए तो उनसे ये सवाल जरूर करना कि 10 साल में भाजपा ने क्या किया, और जो लोग संविधान को सर पर ढोकर चल रहे हैं वो आरक्षण को बदलने की या फिर उसको बर्खास्त करने की जो बात कह रहे हैं वो विदेशों में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन जैसे पार्टी के बहकाव में आप ना आए। एक तरीके से कहेंगे कि आकाश आनंद को जब से पदभार दोबारा दिया गया है तभी से आकाश आनंद राजनीतिक लेवल पर हर एक राज्य में वो काफ़ी मजबूती के साथ अब चुनावी दौरे कर रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा खासकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 5 तारीख को वहाँ पर वोटिंग होनी है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा जनता से अपील की है कि वो केवल और केवल बसपा और इनेलो के प्रत्याशियों को ही वोट देकर वो इस चुनावों में भाजपा और कांग्रेस को अपनी सही जगह दिखा दे। तो ये बड़ी अपील आकाश आनंद की ओर से की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि बसपा जो है वो अब युद्ध स्तर पर इस चुनाव में जुट चुकी है, और अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए भी बसपा बड़े स्तर पर प्लानिंग कर रही है। हो सकता है कि आकाश आनंद अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव सर पर है तो महाराष्ट्र में भी आकाश आनंद की ड्यूटी लग सकती है। यहाँ पर भी आकाश आनंद चौपाल के माध्यम से लोगों के साथ जनसंपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो ने कल लखनऊ में पार्टी कार्यालय में
एक बड़ी बैठक ली जिसमें बसपा के उत्तर प्रदेश के सभी जिला मंडल स्तर के सभी पदाधिकारी आए हुए थे। तो वहाँ पर भी बसपा 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी बसपा एक बड़े पैमाने पर लगी हुई है और जो दिशा निर्देश है बसपा सुप्रीमो की ओर से उसके लिए दिए गए हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट बनाकर हम उसमें बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ उस 10 सीटों पर अपने उपचुनाव के 10 सीटों पर क्या कुछ दिशा निर्देश भेजे दिए हैं और क्या कुछ और बदलाव बसपा सुप्रीमो ने यूपी स्टेट के लिए किए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बसपा अब हरियाणा में एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है और जिससे विरोधी काफी परेशान भी है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख के बाद 5 तारीख को जो वोटिंग होगी अगले महीने, उसके बाद अब रिजल्ट जब आएगा सामने तो वो रिजल्ट कैसा रहेगा। फिलहाल आकाश आनंद गांव देहातों में जाकर चौपाल के माध्यम से गांव में जो बुजुर्ग है, जो युवा है, महिलाएं हैं, इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे सीधा कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता की ओर से भी उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये जो खबरें हैं ये मेनस्ट्रीम का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ये केवल बहुजन मीडिया ही आपको दिखाएगा। और भी जो अपडेट रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा से हो या फिर अलग अलग राज्यों से, वो आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।